गुड मॉर्निंग। तो हमारे क्या है हैबिट हो चुकी थी कौन सी में, क्लास 11th में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स में। तो हम हैबिट्स के बारे में पढ़ चुके थे कि मेनली कितने होते हैं, हर्ब, शर और ट्री। उसके अलावा भी जैसे क्लाइंबर है, क्रीपर है, टीनर्स है, एपीफाइट्स है, ये भी क्या थे, उसकी हैबिट थी। अब है कि लाइफ स्पैन मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री की, उनकी लाइफ मतलब कि वो कितनी तरह से अपने लाइफ स्पेन करते हैं, ट्रीज की जो है। तो लाइफ स्पेन के बेस पे प्लांट कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट। तो एनुअल जैसे कि नाम से पता, एनुअल यानी कि ईयरली, कि द प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए सिंगल सीजन ऑफ ए फ्यू वीक टू ए फ्यू मंथ। कि जो प्लांट अपनी जो लाइफ साइकिल है वो एक सिंगल सीजन में कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कुछ फ्यू वीक्स में कंप्लीट करे या फ्यू मंथ्स में करे या फिर पूरे 1 ईयर में कंप्लीट करे, उनको बोलेंगे हम एनुअल प्लांट्स। जैसे कि वीट है, मेज है, पी है, ग्राम है, जो हमारी ये क्रॉप है, ये सब क्या है, एनुअल प्लांट। कि ये क्या करेंगे, एक सीजन में अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। फिर है कि हमारे बाइनियल प्लांट, द प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए सिंगल सीजन ऑफ ए फ्यू, द प्लांट दैट लिव फॉर 2 सीजन्स। The first season they grow vegetatively and store foods. Next season they produce flowering shoots. जैसे कि हैनबेयर, एडिस है, कैरेट है, एक्स्ट्रा। बाइनियल प्लांट में कौन से होते हैं कि इनमें जो लाइफ साइकिल है वो 2 सीजन्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट सीजन में कैसे ग्रो करेंगे, वेजिटेटिवली, यानी कि इनमें रूट स्टेम और लीव्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जो इसका क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। और नेक्स्ट सीजन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इनके, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट है, इनका क्या होगा, इनकी ग्रोइंग होगी। तो ये बाइनियल प्लांट क्या करेंगे, अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, बाइनियल प्लांट्स। जैसे कि रेडिस है, कैरेट है, जैसे रोज, जैस्मीन, ये सभी किस में आते हैं, हमारे बाइनियल प्लांट्स के अंदर। फिर है पेरिनियल, द प्लांट लिव फॉर ए ईयर्स टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, दीज प्लांट्स बियर फ्रूट एवरी ईयर। कि ये क्या करते हैं, ये कुछ ईयर से 100 ईयर्स तक भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते रहते हैं। ये प्लांट, इन प्लांट में क्या होते हैं, ये इन प्लांट में फ्रूट और जो फ्लावर है वो क्या होते हैं, मतलब कि एवरी ईयर इनमें फ्रूट भी डेवलप होते हैं और फ्लावर भी। जैसे कि कैस्टर है, फीकस लिली जैसा है, एक्स्ट्रा था पेरिनियल ट्रीज। जैसे कि जो हमारे आसपास जो ट्री है, जैसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ट्री है, वो सभी किस में आते हैं, पेरिनियल में। कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो फ्यू ईयर्स से हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक इनकी लाइफ साइकिल होती है, लेकिन इनमें जो फ्लावरिंग होती है वो हर ईयर होती है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो मतलब कि एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं। जो फ्लावर हर ईयर फ्लावरिंग करते हैं उनको बोलते हैं पॉलीकार्प। और जो मतलब कि 1 टाइम ही फ्लावरिंग करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, मोनोकार्प। तो ये क्या थी, लाइफ स्पेन की 3 टाइप से अपनी लाइफ स्पेन करते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। नेक्स्ट क्या है, हैबिटाट। सबसे पहले कि हैबिटाट होता क्या है, हैबिटाट मतलब जिस जगह पर हम रहते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम कहाँ पर रहते हैं, अपने घर में, तो हमारा घर हमारे लिए क्या, हमारा हैबिटाट है। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल होम होगा या नेचुरल प्लेस होगा जहाँ पर वो रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, हैबिटाट। हैबिटाट के बेस पर जो प्लांट्स को है वो मतलब बहुत सी कैटेगरी में इनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि जो प्लांट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर। द प्लांट लिव इन वाटर, यानी कि एक्वेटिक फॉर्म। एक्वेटिक फॉर्म में क्या होती है, वाटर फॉर्म, उनको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफाइट। जैसे कि वोल्फिया, लेमा, पिस्टिया, हाइड्रिला, ये सब क्या है, हमारे हाइड्रोफाइट्स है। फिर क्या है, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स आर द प्लांट ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्रॉप प्लांट्स एक्स्ट्रा। कि मीजोफाइट भी होते हैं कि जो किसमें, मॉइस्ट हैबिटेट में, मतलब कि जहाँ पर थोड़ी बहुत नमी हो, थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट हो, यानी कि मॉइस्ट हो। जैसे कि हम क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप में भी हम क्या रहते हैं, वाटरिंग करते हैं, ताकि जो सोयल हो कैसी बन जाए, मॉइस्ट सोयल बन जाए। तो उनको क्या बोलेंगे हम, मीजोफाइट्स, जो मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं। जैसे कि जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पर क्या होती है, बारिश आती रहती है। और क्रॉप प्लांट्स में हम भी क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं क्रॉप को उगाने के लिए।
जैसे कि जहाँ सनफ्लावर है, मलबरी है, ये सब कहाँ पे होते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर। इनको हम क्या बोलेंगे? मीजोफाइट्स। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल कि जो कहाँ पर ग्रो करते हैं? सोयल के अंदर। इनको जैसे कि जो हमारे ऑलमोस्ट जो हमारे एंजियोस्पर्म है वो सभी क्या है? टेरेस्ट्रियल है। जैसे कि हमारे नीम, शीशम वगैरह सब क्या है? हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। फिर क्या है? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स आर द प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट कि जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट्स में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? जीरोफाइट्स। जैसे कि एकेसिया है, यूफोरबिया है, इनको हम क्या बोलते हैं? सुकुलेंट्स प्लांट भी बोलते हैं कि इनको ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो क्या होंगे? ड्राई प्लेसेस पे भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? जीरोफाइट्स। फिर क्या है? लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स आर द प्लांट, लिथो का मतलब रॉक्स, लिथोफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रोइंग और रॉक की सबस्ट्रेट कि जब प्लांट रॉक की सबस्ट्रेट यानी कि जिनका सरफेस कैसा हो? रॉक की सरफेस के ऊपर जो ग्रो कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स। फिर है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स ऑफ सैलाइन हैबिटेट। क्या है ये? सैलाइन हैबिटेट मतलब कि जिसमें क्या हो? साल्ट का अमाउंट ज्यादा हो। जैसे कि मार्जिन ऑफ द सी के मार्जिन पे क्या होता है? सैलाइन सोइल होगी, तो उनको वो क्या बोलते हैं हम? मैंग्रोव भी बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा राइजोफोरा है वो कहाँ पर ग्रो करेगा? सैलाइन हैबिटेट में, यानी कि नियर द सी, किसी के नजदीक। वहाँ का जो हैबिटेट होगा वह कैसा होगा? सैलाइन हैबिटेट, यानी कि जहाँ पर साल्ट का अमाउंट, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये था हमारा हैबिटेट। उसके बाद क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। एंजियोस्पर्म आर मोस्टली ऑटोट्रोपिक प्लांट्स। मोस्टली एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब कि वे ग्रीन होते हैं और उनके पास क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या कर सके? अपना फूड प्रिपेयर कर सके। कैसे? कि फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करेंगे? ये अपना जो ऑर्गेनिक फूड है वो प्रिपेयर करेंगे। कहाँ से? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। इनऑर्गेनिक रॉ फूड किस फॉर्म में करेंगे? वो ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी हेल्प से? CO2, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब्सटेंस की हेल्प से वो क्या बनाएंगे? अपना फूड बनाएंगे। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो मोस्टली एंजियोस्पर्म क्या होंगे? हमारे ऑटोट्रोपिक होंगे। लेकिन कुछ क्या होते हैं? कुछ हेटरोट्रोपिक भी होते हैं कि वे अपना फूड है वो दूसरे प्लांट से या वो लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, उनसे क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रोप्स। तो हेटरोट्रोप्स भी यहाँ पर कितने? 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा? सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कि सैप्रोफाइट क्या करते हैं? अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? जो डेड डिकेइंग मैटर है उनसे ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि मोनोट्रोपा, नियोसिया एक्स्ट्रा। ये क्या करते हैं कि जो मतलब डेड और डिकेइंग मटेरियल होते हैं उनसे क्या करेंगे? अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। फिर क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, तो अपना फूड भी कहाँ से करेंगे? उन्हीं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो पैरासाइट क्या होंगे? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे? अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। अब पैरासाइट भी क्या होते हैं? 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा हमारा? होलो पैरासाइट और टोटल पैरासाइट। तो जो हमारा होलो पैरासाइट और टोटल पैरासाइट है वो क्या करेगा? वाटर, मिनरल और ऑर्गेनिक फूड यानी कि जो सभी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से ऑब्टेन करेगा? वो अपने होस्ट से। होस्ट मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो प्रेजेंट रहते हैं उसी ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे? अपना वाटर भी, मिनरल्स भी और ऑर्गेनिक फूड भी वहीं से ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि कस्कुटा प्लांट है, ये कस्कुटा प्लांट जिस प्लांट के ऊपर रहता है उसी प्लांट से वाटर, मिनरल्स और अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करेगा। और हेमी पैरासाइट को हम पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं।
ये क्या करेगा, एक पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन जो अपन नरिशमेंट है, जैसे कि जैसे में क्या था, फूड वाटर और क्या था, मिनरल्स, ये सभी ऑब्टेन करा था। लेकिन पार्शियल पैरासाइट क्या करेगा कि एक स्मॉल पार्ट ही, ओनली वन पार्ट है जो नरिशमेंट का, वही ऑब्टेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटलम प्लांट है, वो क्या है हमारा हेमी पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट। फिर हमारा क्या आता है, इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, दीज आर ग्रीन ऑटोट्रोपिक प्लांट्स विच सप्लीमेंट देयर नाइट्रोजन सप्लाई बाय कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। कि ये भी क्या होते हैं, ये ग्रीन ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं। ये ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं यानी कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जिनमें जो नाइट्रोजन की सप्लाई है वो किससे करते हैं अपने, या क्या करेंगे, जो स्मॉल एनिमल्स है या इंसेक्ट है उनको क्या करेंगे, कैच करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। इससे क्या करेंगे, अपनी नाइट्रोजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे कि ड्रोसेरा, नेप्थिस, ये सब क्या है, हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो ये थी हमारी एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी, जिसमें उसके सभी मतलब कि साइज, उसका साइज, हैबिटाट, लाइफ स्पैन और न्यूट्रिशन कंप्लीट था। अब है कि जो हम क्या पढ़ रहे हैं, मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसकी, फ्लोरिंग प्लांट की। तो हम फ्लोरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो मोर्फोलॉजी में क्या आते हैं, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो। तो जो एक फ्लोरिंग प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म है, उसकी जो पार्ट है वो कौन कौन से फ्लोरिंग प्लांट है। तो सबसे पहले अब हमारा टॉपिक कौन सा आता है, पार्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट की। जो फ्लोरिंग प्लांट है उसके पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या आएगा, रूट। जैसे प्लांट कोटिलेडन के बेस प्लांट कितने टाइप के थे हमारे, 2 टाइप के, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। यानी कि जिनके पास 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होगी उनको क्या बोलेंगे हम, मोनोकोटिलेडन, और जिनके पास कोटिलेडन 2 प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडन प्लांट। तो डाइकोटिलेडन प्लांट्स में क्या होता है, जब हमारा सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या होता है, टू पार्ट्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, रेडिकल, सेकंड हमारा प्लूमले। रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होगा, रूट का, और प्लूमले से सूट का या लीव्स का। तो जो हमारा रेडिकल है वो इलोंगेट होगा और क्या करेगा, रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पर, सोयल के अंदर। तो जो रेडिकल इलोंगेट होने से जो रूट बनती है सोयल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी रूट बोलेंगे। फिर प्राइमरी रूट में क्या हो जाती है, ब्रांचेज आ जाती है। फर्स्ट ऑर्डर में ब्रांचेज आती है, फिर सेकंड ऑर्डर में ब्रांचेज आती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, हमारा रेडिकल से। तो रेडिकल इलोंगेट होके बनाएगा, जो फर्स्ट रूट बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। उसके बाद जो लेटर ब्रांचेज में रूट आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी रूट बोलेंगे। प्राइमरी रूट है और जो इसकी जो साइड में ब्रांचेज है यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी रूट है, सभी मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी रूट बनती है यानी कि जो मेन रूट होती है हमारी, जिनको हम डोमिनेंट रूट बोलते हैं, वो क्या होती है, थिक होती है, इलोंगेट होती है और टैपरिंग एंड होता है। यानी कि टैपरिंग एंड मतलब कि वो इलोंगेट होकर, मतलब टैपरिंग मतलब जो सोयल को क्या करती जाएगी, टैप करती जाएगी और क्या करेगी, इलोंगेट होती जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। तो जो प्राइमरी डोमिनेंट रूट है और जो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट रूट्स हैं यानी कि जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट है वो मिलकर क्या बनाएगी, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम किस में होगा, हमारा डाइकोटिलेडन्स में। फिर आता है कि मोनोकोटिलेडन्स में। मोनोकोटिलेडन्स में जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट कौन सी होती है, रेडिकल के एलोंगेट होने से बनेगी। जो प्राइमरी रूट है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। और टैप रूट क्या थी हमारी, लॉन्ग थी और थिक थी। ये क्या होती है, शॉर्ट होती है और थिन होती है। और इसमें भी क्या होते हैं, इसमें जो स्टेम का बेस है, स्टेम के बेस से मतलब कि फाइबर के आकार की क्या निकलेगी, पतली पतली यानी कि थिन, बिल्कुल थिन क्या निकलेगी, बहुत सारे लार्ज नंबर में रूट्स क्या होंगे, अराइज होंगी। तो ये सभी रूट्स मिलकर क्या बनाएंगी, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट में और फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या है कि टैप रूट में तो क्या होगा, जो डोमिनेंट रूट है वो थिक होगी, इलोंगेट होगी और टैपरिंग एंड होगा उसका। और जो इसकी जो लेटरल ब्रांचेज होंगी, लेटरल रूट होंगी, वो सभी मिलकर क्या बनाएगी,
टैप रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट में जो रेडिकल से जो प्राइमरी रूट निकलेगी वो रूट कैसी होगी, थिन होगी और शॉर्ट होगी, इसका टैपिंग एंड नहीं होगा। और इसके जो स्टेम के बेस से भी फाइब्रस मतलब कि बिल्कुल फाइबर के आकार की क्या निकलेगी, छोटी छोटी रूट्स का डेवलपमेंट अराइज होंगी, तो इनसे वो क्या बोलेंगे हम, फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम डाइकोटिलिडन में होगी और फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होगा, मोनोकोटिलिडन्स में, जैसे कि वीट प्लांट्स में। वीट प्लांट क्या हमारा मोनोकोटिलिडन है। तो ये था हमारा टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके अलावा एक टाइप की रूट और होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है, इन सम प्लांट लाइक ग्रासीज और बैनियन ट्री। जो ग्रास और बैनियन ट्री है उसमें क्या होता है कि जो रूट है वो रेडिकल से अराइज होने की बजाय कहाँ से निकलती है, जो प्लांट के पार्ट है, दूसरे पार्ट है, उनसे क्या होंगी, रूट अराइज होंगी। इसमें रूट रेडिकल से अराइज नहीं होगी, लेकिन जो प्लांट पार्ट है जैसे स्टेम है उनसे क्या होगी, रूट के अराइज होंगी, जिनको क्या बोलते हैं हम, एडवेंटिशियस रूट। तो ये थी हमारी रूट। अब है कि फंक्शन ऑफ रूट क्या है। सबसे पहले क्या है, रूट क्या करती है, रूट में क्या होते हैं, एयर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करेंगे ये, ईट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करती है, जो सोयल से वाटर का और मिनरल्स का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। सेकेंड क्या करती है, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट्स पार्ट। जो प्लांट पार्ट है उनको क्या करेगी, एनकरेज प्रोवाइड करेगी। एनकरेज मतलब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फिर क्या है, स्टोर करेगी रिजर्व फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल उनको क्या करेगी, ये स्टोर करेगी। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनको क्या करेगी, उनके सिंथेसिस करेगी। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन करेगी, प्लांट हार्मोन्स को फॉर्मेशन करेगी। तो ये क्या थे हमारे रूट के फंक्शन। अब है कि रीजन ऑफ द रूट, की रूट के, अब रूट के अंदर भी कौन कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।